Find equivalent resistance between point A and B in the given resistive network. सो इस तरह का अगर रेजिस्टिव नेटवर्क गिवन है सो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैसे निकालते हैं। सो आइए देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर दो नेटवर्क बना हुआ है, दोनों ही रेजिस्टिव नेटवर्क है, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। इस नेटवर्क में ए और बी के बीच में, और इस नेटवर्क में देखिएगा ए और बी यहाँ पर है, ठीक है। सो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें निकालना है, इसमें भी ए और बी के बीच में, ठीक है। सो अगर इस तरह का रेजिस्टिव नेटवर्क आता है सो हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले जो हम वीडियो बनाए उसमें हमने बताया है आपको कि कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके निकालेंगे, कैसे हम लोग सिमेट्री यूज करेंगे, ठीक है। बट ये सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप देख सकते हैं प्योर कंडक्टिंग वायर जो है कनेक्टेड है। ये देखिए ये वायर प्योर कंडक्टिंग वायर है, यहाँ भी देखिए कंडक्टिंग वायर है, इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ भी इस तरह से कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है, ठीक है। सो अगर इस तरह से कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है दैट मीन्स ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों क्या आपस में कनेक्टेड है, मीन्स ये तीनों को एक साथ मर्ज कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से इसको शॉर्ट किया हुआ है। सो इसको क्या करना है, आपस में मर्ज कर देना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को, मीन्स ये नोड है, इस नोड को इस नोड को इस नोड को, इन तीनों को आपस में मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज करने के बाद जो इफेक्ट इस रेजिस्टिव नेटवर्क में पड़ेगा उसको ध्यान से देखिए, देन फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो जैसे इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। हम लोग सबसे पहले इन तीनों को मर्ज करेंगे। सो देखिए एक रेजिस्टेंस तो ये वाला हो गया सेंटर वाला आर, देन फिर ये वाला आर हो गया, देन ये रेजिस्टेंस आर, दिस वन। सो आर आर आर, ये पॉइंट ए ऊपर वाला पॉइंट, देन इन तीनों को हमने शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट कर दिया तो ये पॉइंट मान लीजिए कि एक्स है, ठीक है। देन फिर एक कंडक्टिंग वायर है अगेन ये वाला, और ये रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ठीक है। सो देखिए अगर इस तरह से कोई कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है सो ये बात समझ लीजिए कि कंडक्टिंग वायर अगर है सो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं कि जीरो है, हालांकि एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए लगाइएगा फॉर्मूला, मीन्स कुछ रेजिस्टिविटी अगर मटेरियल का गिवन है तो उसका भी रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। बट प्योर आइडियल केस में अगर प्योर कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस देखा जाए तो वो जीरो होता है। सो रेजिस्टेंस अगर जीरो है सो करंट क्या होगा, उस पाथ को पहले चूज करेगा, वहाँ से पहले फ्लो होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से करंट अगर इंटर करे, ठीक है, ए पॉइंट से, और बी पॉइंट पर अगर करंट को इमर्ज होना है सो करंट यहाँ तक तो ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड होगा, देन यहाँ पे आके मर्ज हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, करंट इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया ये वाला। सो जैसे ही लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा करंट इसको फॉलो करेगा। डैट मीन्स ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो है ये एक तरह से शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाईपास हो गया। सो अगर ऐसा होता है तो इस रेजिस्टेंस का यूज नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस का भी यूज नहीं होगा। सो बच जाएगा हमारे पास सिर्फ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये तीन रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जाएगा, देन यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर सीधा एक वायर पॉइंट बी, ठीक है। सो ये तीन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो जाएगा सो तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालिएगा तो क्या होगा, इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। सो डैट मीन्स क्या होगा, R इक्विवेलेंट जो है डैट इज R/3, ठीक है। अगर सेम रेजिस्टेंस है तीनों सो जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है ईच रेजिस्टेंस का डिवाइड बाय नंबर ऑफ पाथ, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन पाथ है, सो R/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, इसमें भी अगर देखिए तीनों को शॉर्ट कर दिया जाए, ए बी के बीच में निकालना है, ठीक है। सो देखिए जब इन तीनों को शॉर्ट कर दीजिएगा सो क्या होगा, ये ऊपर का जो देख रहे हैं ना ये रेजिस्टेंस जो है इस पार्ट का इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में शॉर्ट हो गया। सो शॉर्ट कर दीजिएगा सो करंट क्या होगा, ऊपर में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो इन तीनों को अगर शॉर्ट कर दीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में चला जाएगा, ठीक है, इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है, देन कॉम्बिनेशन सीरीज में, देन ये फिर पैरेलल में। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखिए सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ये आर हो गया, मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। सो देखिए ये रेजिस्टिव सर्किट जो है कुछ रिड्यूस होके इस तरह का ये आ जाएगा, ठीक है। इस तीनों को शॉर्ट कर दिया हमने। सो ये पॉइंट जो है डैट इज दिस वन, लेट्स से इट इज एक्स,
एक्स, ठीक है। इन तीनों को मर्ज कीजिएगा, सो ये पॉइंट एक्स है, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया ना, सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। देन इसका क्या हो जाएगा, R/2, ठीक है। सो R/2 सीरीज में हो जाएगा ना, तो सीरीज में होने के कारण क्या हो जाएगा, ये वैल्यू R हो जाएगा। देन पैरेलल में ये वाला रेजिस्टेंस R आ जाएगा, ठीक है। सो ए और बी के बीच में हम लोगों को निकालना है, सो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगेन R/2 होगा। सो डैट मीन्स R इक्विवेलेंट इस केस में हम लोग का R/2 आएगा, ठीक है। सो देख लीजिएगा, सर्किट में इतनी पॉसिबिलिटी है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो या तो इस तरह से कुछ कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड होगा कोई भी पार्ट, ठीक है, या फिर उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगा लीजिए, या फिर सिमेट्री लगा लीजिए, आपका सारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा, ठीक है।